पुराण प्रमाण अनुसार जुग होची आज्ञा चारि सत्य जुग त्रेतया जुग द्वापर जुग एवं कली जुग ये चारि जुग मध्यरे आपण अवगत होइचंती बा जानिचंती त्रेतया जुगरे प्रभु राम ठाकुर आविर्भाव होइथिले धरावक्षरे दुष्ट निवारी संथ पाळु तुनाथ परम दयालु दुष्ट निवारण पाई धरावक्षरे जुगे जुगे प्रभु अवतार ग्रहण करन हेले पुराण रहस्य माध्यम आपण मानक आगरे जो कथा वस्तु मो उपस्थापन करने को जाऊँचे द्वापर जुगरे होचंती कृष्ण भाव रे अवतीर्ण होइथिले प्रभु किंतु आज जो कथा मु उपस्थापन करी द्वापर जुगरे कौ दिन कौ समय रे प्रभु राम रूप को धारण करथिले राम भाव रे आविर्भाव होइथिले आपण मानक मन रे प्रश्न त्रेतया जुगरे दशरथ नंदन राजबलोचन राम ठाकुर आविर्भाव होइथिले धरावक्षरे धर्म संस्थापन पाई तेबे द्वापर जुगरे कृष्ण भाव रे अवतीर्ण होइथिले प्रभु किंतु मु जो कथा उपस्थापन करुछि ये द्वापर जुगरे कौ समय रे कौ परिप्रेक्षी रे कौ भक्तंक पाई राम भाव रे अवतीर्ण होइथिले सही कृष्ण रूप को त्याग करी राम भाव रे दर्शन देइथिले आसंतु जानिबा पुराण रहस्य माध्यम रे प्रकृत रे ए द्वापर जुगरे कौ दिन प्रभु राम रूप को धारण कले राम भाव रे अवतीर्ण हले द्वापर जुग जेते बेले द्वारका कटकरे अधीश्वर होइछंती भगवान कृष्ण सुचारु भाव रे राजकार्य चलीचे द्वापर जुगरे प्रजापुंज सुखरे कालातिपात करुछंती हेले आज्ञा घटना हला कण ये द्वारकापुर घटना मु आपण मानक आगरे उपस्थापन करुछि चारि जनक मनरे आज्ञा दंभ गर्व अभिमान बढ़ी गल आपण कहबे से चारि जन किए से चारि जन आज्ञा आउ केही नुहंती अष्ट पाटराणी को जो विवाह होइथिले भगवान कृष्ण अष्ट पाटराणी मध्यरु सत्यभामांक मनरे दंभ गर्व अभिमान बढ़ी गला मने मने विचार कले आम आठ पाटराणी मध्यरे मु होउची सबुठारु श्रेष्ठा प्रभु जुआड़े जाती सदाबले सत्यभामा बोली डाकती मते सर्वदा लुड़ती प्रभु कि मु आम आठ पाटराणी मध्यरे मु होउची सर्वश्रेष्ठ सत्यभामांक मनरे गोटाए दंभ गर्व अभिमान बढ़िला खाली एतिके नुह भक्त नारद मने मने विचार कले देवर्षि नारद विचार कले सदाबले मु तो प्रभु नाम गायन करुछि तेणु ये त्रिसंसार रे जिते भक्त अछंती सबुठारु बड़ भक्त होउछि मो नारद मने मने विचार कले मु होउछि श्रेष्ठ भक्त मनरे तांकर अहमिका अहंकार बढ़िला खाली एतिकी नुहे पक्षीराज गरुड़ मने मने विचार कले मु होउछि परम सेवक प्रभु जुआड़े जाउचंती पृष्ठरे वहन करी मु नउछि मो भली सेवा करिबा पुए संसार रे केही नाम खाली एतिकी नुह सुदर्शन चक्र मने मने विचार कले मु होउछि गोटाए अमोघ अस्त्र जिते दैत्य को प्रभु विनाश करिचंती मोहरी सहायता रे मु रथिले ये दैत्य मान को प्रभु केबे विनाश करि पारंता ये चारि जनक मनरे जेतेबेले दंभ गर्व अभिमान पुरी उठिला ये तो प्रभु सबु सहिबे ये तो मायाधारी ठाकुर गर्व गंजन नरहरि गर्व नरखंती कहारी कहारी दंभ गर्व अभिमान को प्रभु सही पारंती ना तेणु ये मायाधारी ठाकुर मायारंभ कले भयंकर शिर पीड़ा होइछि बोली मस्तिष्कर जंत्रणा होछि बोली धीरे धीरे अभिनय करिचंती आज्ञा द्वारका कटकरे एतिकी बेले मने मने स्मरण करिचंती देवर्षि नारद नारद मध्य आसी पहुंची गले प्रभुंकर एतादृश अवस्था देखि अष्ट पाटराणी बेढ़ी रहिले प्रभुंकर सेवारे लागिले किए पाद चिपी दउचंती किए मस्तक चिपी दउचंती किए व्यजन चलौचंती जिते प्रकार शीतल उपचार चंदन विलेपन करुचंती ये मस्तिष्कर जंत्रणा होछि बोली प्रभु जो छलना करिचंती चाहि सोइछि जिए बा लाकी उठैबो किए तेणु प्रभुंक सेवारे लागिचंती एई समय नारद आसी पहुंची नारद जिमिति आज्ञा नारद दर्शन करिचंती प्रभु
कहले प्रभु आपणकर ये प्रकार अवस्था आपणकर शिर पीड़ा होइछि आपण ये कष्ट भोगुचंती किछि कोन औषध व्यवस्था करि नाहंती। ये मायाधारी ठाकुर सेतिकी बेले परिप्रकाश कले कहले हे नारद मु औषध व्यवस्था करिछि सत्य टिके अनुपान मु जाय पाई पारुना। टिके अनुपान केमिति भाबरे पाई पारुना ना श्रेष्ठ भक्तर टिके पदरेणु आवश्यक। हे नारद तमे काल विलंब न करी तमे हेउच मोर श्रेष्ठ भक्त टिके पदरेणु मते अर्पण कर। चमकी पड़िले देवर्षि नारद आपण हेउचंती स्वयं ये संसारर कर्ता। आपण को कौ बड़पण मोर बा अछि कौ बड़पण रे मु आपण को अर्पण करी पदरेणु ये कथा केबे संभव न। आपण ये पदरेणु कथा मो निकट रे प्रकाश करंतु नाही। हेले नारद श्रेष्ठ भक्तर पदरेणु न पाइले मस्तिष्क जंत्रणा मुंड जंत्रणा मोर भल हेब नाही। तेणु जेते उपचार कले नारद विचार कले मो प्रभु जेतेबेले कष्ट भोगुचंती जाउछि ए संसार रे जे सबठारु बड़ भक्त तांकरी निकटरू पदरेणु नै मु आसीबी प्रभुंकर शिर पीड़ा भल हो। नारद ए कथा विचार करी जाई पहुंचला या ब्रह्मलोक रे कहले वेदपति ब्रह्मा चतुर्मुखरे सदाबेले प्रभुंक नाम गाउचंती। तेणु प्रभु ये वेदपति ब्रह्मा होचंती ये त्रिसंसार रे सबुठारु बड़ भक्त। तेणु ब्रह्मा को जाई ये कथा जेतेबेले जणाइचंती चमकी पड़िले वेदपति ब्रह्मा कहले नारद तमे कोन पागल हेलो जुग जुग तपस्या करी जो पादर संधान मु पाई पारुना से प्रभु को मोर कौ बड़पण अछि तांको बा पदरेणु अर्पण करी। तमे जदि श्रेष्ठ भक्तर पदरेणु चाहुच तमे कैलासपुर को देवदेव महादेव निकट को तमे गले हुए तो श्रेष्ठ भक्तर पदरेणु तमे पाई। नारद कहले ठीक अछि प्रभुंकर शिर पीड़ा जेतेबेले भल हबो श्रेष्ठ भक्तर टिके पदरेणु आवश्यक। जाई पहुंचिले कैलासपुर रे देवदेव महादेव कंजर नाम जणाइचंती ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय जेतेबेले उच्चारण कले ये महाजोगी महेश्वरंकर आखि खोली गला देखिले देवर्षि नारद दंडायमान कहले हे नारद एमिति असमय तमर पाद पड़िछि मो कैलास रे जानि पारे कि आसीबार अभिप्राय। ये प्रभुंकर शिर पीड़ा कथा को जणै देले जेतेबेले देवर्षि नारद कहले श्रेष्ठ भक्तर टिके पदरेणु आवश्यक। आपण होचंती मृत्युंजय आपण श्रेष्ठ भक्त टिके पदरेणु आपण अर्पण करन। चमकी पड़िले देवदेव महादेव जुग जुग तपस्या करी जो पद को ध्यान करी जहांकर आदि अंत मु जानी पारुना कौ बड़पण अछि मु केमिति भाबरे पदरेणु अर्पण करिबी। तमे जदि पदरेणु चाहुच जाओ वृंदावन भूमि को से गोपपुर रे गले बा वृंदावन को गले श्रेष्ठ भक्तर पदरेणु तमे निश्चित पाइबे। नारद काल विलंब न करी जेतेबेले वृंदावन भूमि रे पहुंची गले गोपी माने अछंती श्रीमती राधा अछंती जाई पहुंची गले देवर्षि नारद जेतेबेले प्रभुंकर शिर पीड़ा कथा या कहिचंती शिर पीड़ा कथा जेतेबेले जणाई देइचंती कहले श्रेष्ठ भक्तर टिके पदरेणु आवश्यक। हे गोपिनी वृंद ही टिके पदरेणु अर्पण कले प्रभुंकर शिर पीड़ा भल हेब। तमे हेउच श्रेष्ठ भक्त टिके पदरेणु अर्पण कर। इठिया गोपी माने काल विलंब न करी आज्ञा पालटा बसन खंडे पारी देई तले डकाडके होई पाद झाड़िले सकले। देखंतु केमितिका भाव केमिति भावरे थिले ये गोपी माने एक भाव एक मन एक प्राण रे प्रभु को भल पाउथले प्रभु को प्रेम करुथले। गोपी माने निष्काम प्रेम रे आज्ञा प्रभु को भजन करुथले। अप्राकृत प्रेम से नुहे काम आयत्त नुहई से हेले वाम पर बस हुए जहार जीव तार नर हे काल क्रिया भाव। तेणु अप्राकृत भाव प्रेम रे मज्जी थिले गोपी माने प्रभु को भल पाइथिले। तेणु काल विलंब न करी एमिति पूर्ण समर्पण भाव थिला प्रभुंक पद कंजरे डकाडकी होई पाद छाड़ी देले। कहले हे देवर्षि नारद ए पदरेणु नै प्रभुंक निकट रे पहुंचिले तांकर शिर पीड़ा निश्चित भाव रे आरोग्य लाभ होइछ। आश्चर्य होई गले नारद कहले विश्व वंदनिया तमे गोपी जणे जणे कहि प्रणमिले ऋषि गोपींक चरणे। से गोपी मानकर पदरेणु को नै चालिछंती देवर्षि नारद। इति अवसर रे जो चारि जनक मन रे दंभ गर्व अभिमान बढ़ितिला पक्षीराज गरुडर समय पहुंची। अंतर्यामी ठाकुर से दिन कृष्ण डाकिले
हे पक्षीराज गरुड़ तमर गति क्षिप्र तमे महाबलशाली मुहूर्तक मध्य योजन योजन पथ तमे अतिक्रम करिपार तेणु ये जो विपद पड़ी मोर मस्तिष्क जंत्रणा होची दुर्दिन समय थरे मात्र मोर परम भक्त भक्त हनुमान को मुझे देखा चाहूँगी जाऊ तमें मलय पर्वत रे मोर भक्त हनुमान अच्छा थरे मात्र मते दर्शन देवाई तमें कह निश्चित भाव भक्त हनुमान आसी मते दर्शन देवे ये मन मध्य गोटा तात्सल्य भाव आसला पक्षीराज गरुड़ विचार कला मु हूँ प्रभुंकर परम सेवक पक्षीराज गरुड़ त्रिपुर विजयी पक्षीराज गरुड़ मु तेणु स्वर्गरु अमृत आने जे सक्षम होता से पक्षीराज गरुड़ मु सामान्य बानर हनुमान को डाकिया प्रभु मत पठाऊँ तथापि आज्ञा प्रभु वाक्य रक्षा करी वैनेतेय पक्षीराज गरुड़ आगे चल आज्ञा मलय पर्वत जमी पहुंची देखला आज्ञा भक्त शिरोमणि हनुमान एक भाव एक मन एक प्राण रे प्रभुंकर नाम गान करुचम जिते आमूलचूल समस्त घटना जाई खोली कहले एतिक बेले भक्त हनुमान कहले किए किए तुमर कृष्ण मु कृष्ण को जाने ना मु न जाने आन एका जहा माने राजीव लोचन राम रामंक पद कंज व्यतीत कहा पदरे हनुमान मस्तक नयना एतिके बेले पक्षीराज गरुड़ कहले हेरे तुमे कौन जानिना जे त्रेतया जुगरे प्रभु राम भाव अवतीर्ण होते द्वापर जुगरे आज कृष्ण भाव अवतीर्ण होती प्रभु राम जे राम से कृष्ण ठीक अच्छे जदि मो प्रभु राम को मु दर्शन करी निश्चित भाव मुझे प्रभु को दर्शन करी के प्रभुंकर स्तुति शेष कला मुझे प्रभु को दर्शन करी विलंब सही पारा ना ये जो अहंकार अच्छी पक्षीराज गरुड़र अंतर मध्य सी स्तुति रे बसीचंती यही समय आकर्षण कला जाई पक्षीराज गरुड़ ये तो रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महाबली बजरंग बाली हनुमान काल विलंब न करी प्रधान्वित होई जेतेबेले पक्षीराज गरुड़ को फिंगी देइचंती द्वारका अभिमुखे पुरा अतिक्रमी बहु दूर भ्रमी मूर्छा गले खगपति मुखनाशारु शुणित उद्गार करी चेता शून्य अवस्था पड़िचंती आज्ञा पक्षीराज गरुड़ एणे आज्ञा प्रभुंकर स्तुति शेष करी जाई जेतेबेले पहुंची जाइचंती रुद्रमूर्ति को धारण करी प्रभु को दर्शन करबा पई जाई जेतेबेले पहुंचला आज्ञा द्वारका कटक द्वार देश रे जाई पहुंची जाइचंती एतेबेले को समय पड़िची सुदर्शनर प्रभु पठेइचंती जाओ सुदर्शन तमे दृढ़तार सहित सिंह द्वार जगी रहिबो मो बिना अनुमति रे तमे कहा को भीतर को छाड़िबो एतिकी बेला या पहुंची जाइचंती भक्त श्रेष्ठ हनुमान डाकिले भाई सुदर्शन गोटे दंड बीतिलाणी तमे द्वार को रुद्धि छिड़ाइच मते भीतर को छाड़ प्रभु मते डकैचंती प्रभु को मो दर्शन करिबी हसीदेला सुदर्शन कले सामान्य बानर तते पुणी प्रभु डकैचंती तमे बुद्धि ए राजा घर रीतिनीति कथा तमे जानिना फेरी जाओ सहजरे प्रभुंकर दर्शन हो पारिबना तुमको कदापि भीतर को छाड़िबी ना एतिकी बेला या रुद्र तेज धारण करिचंती वीर हनुमान कले भाई विनय भाव रे कहूची तमे पथ छाड़ी दियो नहले ये सिंह द्वार को जेतेबेले धसई पसिबी तम महत्व रहिबटी तेणु आज्ञा एतिकी बेले अहंकार बशवर्ती सुदर्शन एडे सहजरे मु तते भीतर को छाड़िबी ना तेणु रुद्र तेज को धारण करी सबुरी दंभ को गोविंद करिबाकु विनाश निज विभूति को मारुति अंगे कल प्रकाश हनुमान अंगरे समस्त शक्ति प्रभुंकर आज्ञा दृश्यमान हला तेणु भीम काय विस्तार करी सुदर्शन को गर्भ को क्षिपी देइचंती गिଳି देइचंती सुदर्शन को जाई जेतेबेले पहुंची गले एते बेले को आज्ञा कृष्ण रूप रे प्रभु आउ नाहांती डाकी देले भाई बलराम आ विलंब करना तमे ये द्वापर जुगरे तमे हेइच बड़ मु हेइची सान त्रेतया जुगरे तमे हेइतिल सान मु हेइतिली बड़ वर्तमान समय आसलानी तुमको ए रूप छाड़िबा को पड़िबो तेणु पुछि गुरुचना तिलक के की पुछ उतारी उभा हेले खरे गोविंद हस्ते कदंड धरी
ଗୋରଚନା ତିଳକକୁ ପୋଛିଦେଲେ, କିକି ପୁଚ୍ଛକୁ ଉତାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପକୁ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ। ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହନୁମାନ ସାତ ଅମରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଯୋଉ ହନୁମାନ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଯାଇଛି, ଏତିକି ବେଳେ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ କେଉଁ ସୀତାଙ୍କୁ ବାମରେ ଆଣି ଦେଲ ବସାଇ, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ତୁମର ଗଲା କି ହେଉ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରା ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମୋ ମା ସୀତା କାହାନ୍ତି? ଏ କୋଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାମରେ ବସେଇଛନ୍ତି? ମୋ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ନ ପାଇବି, ରୁଦ୍ର ତେଜକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ଏ ଦ୍ୱାରକା କଟକକୁ ମୁଁ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଡୁବେଇ ଦେବି। ଏତିକି ବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ। ମନରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର, ଆଜି ସେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା। ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୀତା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସି ଛିଡା ହୋଇଗଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ହନୁମାନ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଲି। ମୋ ପ୍ରକୃତ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ହନୁମାନ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାମ ରୂପକୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରତିହାରୀ କେହି ନଥିଲେ ଦ୍ୱାରରେ କି ଆମ୍ଭର କେହି କଣ ଦ୍ୱାର ଜଗି ନଥିଲେ? ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତମକୁ ଭିତରକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା? କହିଲେ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ହେ ମନେ ଦେଲ ପକାଇ, ଏଡେ ଅସମର୍ଥ ଜନକୁ ପଛ ଦ୍ୱାର ଜଗାଇ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକକୁ ସବୁ ଦ୍ୱାରୀ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଗର୍ଭରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ସୁଦର୍ଶନ। ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ସୁଦର୍ଶନ କିଛି ସମୟ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚେତା ଫେରିଲା। ମନରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଅହଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତା ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛି, ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାୟାଧାରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ତମର ଗତି କ୍ଷିପ୍ର, ତମେ ମହାବଳଶାଳୀ, ତମେ ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ। ହନୁମାନ କେତେବେଳରୁ ଆସିଲେଣି? ତମେ ଏଯାଏ କୁଆଡେ ଥିଲ? ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ କଣ କହିବେ? ମୁଖ ତଳକୁ ପୋତି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ମନରେ ଆଉ ସେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ତ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ବାନା ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଉଡୁଛି। ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନରହରି, ଗର୍ବ ନ ରଖନ୍ତି କାହାରି, କାହାରି ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଅଭିମାନକୁ ପ୍ରଭୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରେତୟାର ରାମ ହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ। ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାମ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ତୃପ୍ତ ହେଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।